हाँ जी, इलेक्शन हो गए, ठंड पै गई हुण। अब महंगाई खत्म हो जाएगी। यही सोच रहे थे ना, इसीलिए इलेक्शन करवा रहे थे। महंगाई खत्म हो जाएगी, अमने अम्मा की हालत बेहतर होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। कित्थों? जनाब, मैं ये बात शुरू करने से पहले सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर दीजिए और बेल आइकॉन सिर्फ एक दफ़ा दबाएं, बार बार नहीं। और हाँ, ये सुनने के बाद आपने अपनी राय ज़रूर देनी है, और अगर पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों को शेयर कीजिएगा। गुलाम गर्दिश में ताहिर परवाज आपकी खिदमत में हाजिर है। खूब हंगामा रहा, मैं भी गैर हाजिर रहा। मैं किसी इलेक्शन मुहिम पे नहीं था और ना ही मैं उम्मीदवार था। मैं तो JJUN का सपोर्टर हूँ, जरा जितते उहदेदार। पर क्या करूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही जीता कौन है। आपको पता चला कौन जीता है? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जीता तो PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं, नुमाया तौर पर। खैबर पख्तूनख्वा में भी, पंजाब में भी और वफाक में भी। है ना अच्छी खबर? ये क्यों हुआ? पॉलिटिकल पार्टी है उनका, उनके लीडर के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। उनके लीडर को आप एक दिन, 3 दिन में 3 सजाएं बड़ी सुना देते हैं, कैपिटल पनिशमेंट। तो उन्होंने बदला तो ले लिया। ये बदला किस से लिया है? ये गुस्सा किस पे निकाला है? कुछ समझ आ रही है आपको? ये गुस्सा और ये जो बदला लिया है, ये किस से लिया है? बदला तो लेना चाहिए था 9 मई वालों से। मेरा ख्याल है 9 मई वालों से बदला लिया है। कि 9 मई तक हालात पहुंचाने वाले कौन है? 9 मई तक, 9 मई का वाकया हुआ क्यों, और उस हालात तक, उन हालात तक पहुंचाने वाले कौन लोग हैं? आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, इजहार ख्याल की आज़ादी है। ये जो भी सिलसिला हुआ, ये जो भी कहानी बनी, जो भी सिलसिला हुआ, हम तो अब तक ये कहते रहे ना कि ये जर्नैलों ने मिलकर, बाज जर्नैलों ने ये एक इमरान खान प्रोजेक्ट बनाया था। और फिर उसके बाद जब वो बैकआउट कर गई, या जो उनके दरमियान कोई ऐसी सूरत हाल हो गई कि अफवाम तफहीम नहीं रही, और सफ़ा जो एक पेज था उसे अगर वो फट गया, वो फटने के बाद ये सूरत हाल हुई कि पोल्स अपार्ट हो गए, बोध मशरकैन हो गया, दोनों में फासले बढ़ गए। तो जब ये चीज़ हो गई तो उसके बाद फिर ये 9 मई हुआ। तो वो जो जिम्मेदार हैं इस सारे खेल के, वो कहाँ हैं? असल में तो उनको पकड़ना चाहिए, असल में तो उनको सजा देनी चाहिए। उनके बारे में आप इसलिए कुछ नहीं कर रहे क्योंकि अदारा बदनाम होता है। तो अदारे को बदनामी से बचाने के लिए आप खामोश हैं। और पकड़ दकड़ बिल्कुल, जिन लोगों ने शहदा की यादगारों की बेहरुमती की, जिन्होंने हमारे हसास फौजी तनसीबात पर हमले किए, उनको बिल्कुल सजा होनी चाहिए, बिल्कुल दें। लेकिन उसके पीछे जो लोग हैं, मुहर्रिकात है, वो कौन है? आप जानते हैं, लेकिन आप उन्हें बचा रहे हैं। ऐसा ना करते तो आज आपको ये PTI की जो हकीकी शक्ल है, इसमें आप मुझे बताएं कौन से जर्नैलों ने इस प्रोजेक्ट को कामयाब किया। ये जर्नल है जनरल पब्लिक, ये भी जर्नल है जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक जो है वो सब जर्नलों से बढ़ के है, और इस जनरल पब्लिक ने जो काम दिखाया है, अब आप सोचिए कि अब क्या करना है। अब मेरा ख्याल में बेहतर यही है, इन्हें अब असली मौका दें।
क्योंकि आज़ाद अरकान, जैसे कि पीटीआई के बानी ने कहा था कि हमें आज़ादी लेनी है, तो आज़ाद लोग निकले और उन्होंने आज़ादी ले ली है। अब उनको दें हुकूमत, करने दें। मैं तो इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि जरदारी साहब या नवाज साहब या एमक्यूएम के मोहतरम भाई जो हैं हमारे, वो मिलकर कोई हुकूमत बनाए। ना बनाए आप हुकूमत। इस मुल्क को माली साल के अख्ताम तक 58 अरब डॉलर का कर्ज वापस करना है। तो जिनकी मेजॉरिटी आई है, दे दें उनको हुकूमत, बनाने दें उनको हुकूमत। कानूनी अगर कोई सुकम है वो दूर कर दें, आवाम की आवाज़ को समझें। आवाम ने जिन्हें इख्तियार दिया है, अब तो इस चीज़ में आप मुझे बताएं, अगर इसमें फ़ौजी मुदाखलत होती, कहते हैं ना कि फ़ौजी मुदाखलत बहुत हो रही है पीटीआई के ख़िलाफ़, तो अगर फ़ौजी मुदाखलत होती तो क्या इतनी सीटें पंजाब में, केपीके में और वफाक में पीटीआई ले सकती थी? कतन नहीं। या ये कहा जाता है कि जी ये धांधली हुई है। कौन कह रहे हैं? जीतने वाले कह रहे हैं धांधली हुई है। झुर्लू फिरा है, इलेक्शन कमीशन ने झुर्लू फेरा है। अगर इलेक्शन कमीशन ने झुर्लू फेरना होता तो आपको इतनी सीटें ना मिलती। आज भी जो एतराज़ात हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47, इन दोनों में फ़र्क है। इलेक्शन कमीशन को इस पर अपनी एक वाज़ेह मौक़िफ़ बयान करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन गूंगा हो गया है, खामोश हो गया है। सारी पार्टियां इस पर एतराज़ कर रही हैं, कोई एक पार्टी नहीं कर रही। एमक्यूएम, पीटीआई, पीपीपी और मुस्लिम लीग नवाज, जमात इस्लामी, जेयूआई फजलुर रहमान और दीगर जमातें, ये सब इस पर एतराज़ कर रहे हैं। लेकिन एक सबक इसमें से नज़र आया, तमाम सियासी जमातों के लिए ये बात है, तमाम सियासी जमातों के लिए, चाहे वो नई है या पुरानी है, अपने असल को छोड़कर मत जाइए। आप अगर अपनी बुनियाद से हटेंगे तो आपका हशर जागीर तरीन जैसा होगा, आपका हशर परवेज़ खटक जैसा होगा, आपका हशर उन लोटों जैसा होगा जिसमें वो एक सियालकोट की बज़ाहिर पढ़ी लिखी डॉक्टर फिरदौस आशिक कवान, लेकिन दंदनाते हुए वो हर एक को थप्पड़ मारती फिरती है। आपका हशर वैसा होगा अगर आप ये चीज़ें करेंगे। अगर आप छोड़ कर जाएंगे अपने असल को, अपनी बुनियाद को, तो जो जो जिस पार्टी से वाबस्ता है उससे संजीदा रहे, उससे मुखलिस रहे। हार नीच होती है, ऊंच नीच भी होती है, हार जीत भी होती है। जब आप जीतते हैं तो आप बड़े खुश होते हैं उस पार्टी के साथ, जब आप हार जाते हैं तो उस पार्टी को आप छोड़ देते हैं, जब उस पार्टी पे कोई मुश्किल आती है आप छोड़ देते हैं। पीपल्स पार्टी के में भी ऐसा हुआ था, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो जो डाई हार्ड किस्म के वर्कर और लीडर हैं वो शुरू दिन से अब तक उसके साथ जुड़े हुए हैं। नवाज लीग के बारे में भी आप देख लें, कई लोग छोड़ गए, कई आ गए। जमात इस्लामी में ऐसी चीज़ नहीं है, इसी तरह जेयूआईएफ में ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, जेयूआईएफ में बाज़ जगह उनके अपने इख्तलाफात होते हैं, वो अलहदा झड़ा बना लेते हैं, लेकिन वो किसी दूसरी जमात में नहीं जाते। तो ये जो आपको एक मंजरनामा सामने नज़र आया है, अब तो इसमें खुदा के लिए फ़ौज को कोसना बंद कर दें। फ़ौज ने अगर मुदाखलत की होती तो ये कौमी असम्बली में 92 सीटें ले सकते आप? नामुमकिन। ओ भाई, फ़ौज तो कह चुकी है हमें निकाल दो इस काम से, हम बाज आए, हमने बड़ा खेल खेल लिया, मार्शल लॉ भी लगा के देख लिए, और वो क्या कहते हैं, एक पपेट रियासतें भी बना के देख ली, पुतलियां भी नचा कर देख ली। अब फौज इस काम में नहीं आती। फौज अदारे की इज्जत को मुकद्दम रखना चाहती है, और इसी इज्जत को बहाल रखने के लिए वो जो असल किरदार है इस तमाम चीज़ों के, जो कुछ हुआ माजी करीब में, वो उनको सामने नहीं ला रहे।
होना तो ये चाहिए था कि ऐसे किरदारों को इब्रनाक सजा दी जाती फौजी कवानीन के तहत, लेकिन नहीं किया गया। जो लोग खेल खेल के चले गए उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा रहा, मौज कर रहे हैं, चाहे वो किसी इदारे के सरबराह थे या किसी, अब किसके, अब मैं उसमें नाम लूं। तो बेहतर यही है कि हमें अब इस मुल्क के लिए खातिर इकट्ठे होकर चलना चाहिए। और ये जो तकरीर नवाज शरीफ ने विनिंग स्पीच के तौर पर की, विक्ट्री स्पीच, ये उनको करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें ये कहने की भी ज़रूरत नहीं थी कि हमारे साथ मिलकर चले। अगर वो ये कह देते आए हम आपके साथ मिलकर चलते हैं, तो बात कुछ और होती। बड़ा लफ्ज़ का असर होता है, जुमलों का असर होता है, माने होते हैं। और ये बड़ी किसी ने बहुत गलत किस्म की चाल चलवाई नवाज शरीफ से। अगर ये उनकी अपनी चाल थी तो बहुत ही गलत चाल थी। हुई है चाल हर एक मात अपनी, वजीर अपना प्यादा कर रहा हूँ, बिछड़ने का इरादा कर रहा हूँ, उसे मिलने का वादा कर रहा हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।